हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि आपके लिए खुशियां लेकर आए। आप गवर्नमेंट जॉब लगो, ये मैं उम्मीद करता हूं। और दोस्तों, अच्छे से ढंग से अपना दी बेस्ट दोगे तो जॉब जरूर लगेगी। भगवान शिव भी आपका साथ देंगे, बस आपको खुद का साथ देना है। 100% तैयारी करनी है, अपना आपको दी बेस्ट देना है, आप नौकरी जरूर लगोगे। और दोस्तों, महाशिवरात्रि ऑफर आपके लिए लगा दिया गया है। अब आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, संपूर्ण राजस्थान जीके, हिंदी इंग्लिश टेस्ट सीरीज केवल 79 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑफर आज के लिए लगा दिया गया है। ऑफर रात 12 बजे तक रहेगा, उससे पहले आप परचेज कर लें। और कंप्लीट पैकेज भी केवल 249 रुपये में कर दिया गया है। तो जल्द परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं, दी बेस्ट अपना दें। आज हम आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए करंट अफेयर देखने वाले हैं। वैसे ही आपके लिए वन लाइनर प्रश्न है जो आपको करके चलने हैं, अच्छे से इनको दी बेस्ट करके चलना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर आप जरूर किया करें, जितना हो सके शेयर आप जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के, वन लाइनर प्रश्न है, वो हम देख लेते हैं। सितंबर 2021 में बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात किस वर्ष 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को नवाजा गया है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी है, इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। भानुमति धिवला क्या है आपको बताना है। भानुमति धिवला है, वो कौन है, क्या है? तो भानुमति कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। भानुमति धिवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2021 में राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचनाकार को सम्मानित किया गया था? भंवर सिंह सामोर थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। भंवर सिंह सामोर, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा के लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति की सनातन दीठ के लिए दिया गया, ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय छात्र को राष्ट्रमंडल पुरस्कार से नवाजा गया? कैफ अली को नवाजा गया। राष्ट्रमंडल पुरस्कार कैफ अली को मिला है, ध्यान रखना है। 13 अगस्त 2021 को किसे राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? साइरस पूनावाला है। साइरस पूनावाला आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, कौन है? शिवाजी बनर्जी हैं। कौन? शिवाजी बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिला न्यायाधीश जिन्हें रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर से 11 जुलाई 2021 से सम्मानित किया गया, सुजाता मनोहर हैं। सुजाता मनोहर, आपको ध्यान रखना ही रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ले रहे हैं, तो सारे आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? छिछोरे फिल्म को दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे फिल्म को दिया गया। 16 सितंबर 2021 को किस भारतीय ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब दूसरी बार जीता? पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी, ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास रच दिया? स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। तो स्मृति मंधाना से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ढंग से अच्छे से आपको ध्यान रखना है। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए मैच में पिंक बॉल से खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में 127 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा। स्मृति टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, ध्यान रखना है। 10 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन व राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के प्रथम किस उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया? क्या नाम है उसका? ध्रुव नाम है। ध्रुव, उसको ध्यान रखना, आपको ध्रुव नाम है। 20-22 सितंबर 2021 के मध्य
किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन सुंडा जल डमरू मध्य क्षेत्र में संपन्न किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया हैं, भारत और इंडोनेशिया हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध सक्षम लंबी दूरी तक समुद्री टोही विमान P-81 ने भाग लिया है, ध्यान रखना है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित भारत और नेपाल के बीच में कौन से संयुक्त सेना अभ्यास का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है? सूर्य किरण है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सूर्य किरण है, आपको ध्यान रखना है। भारत और नेपाल का सूर्य किरण है। 6 से 10 सितंबर 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑक्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ऑक्स इंडेक्स का चौथा संस्करण था ये, चौथा संस्करण आपको ध्यान रखना है। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया तथा इस अभ्यास में भारत के जहाज INS शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया। 2 से 4 सितंबर 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2021 के 28वें संसद का आयोजन किया गया? 28वें जो सेशन है उसका आयोजन किया गया। भारत और सिंगापुर, आपको ध्यान रखना है, भारत और सिंगापुर है। 31 अगस्त 2 से 11 सितंबर 2021 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन से संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण ट्रेनिंग नोड आयशा बीवी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया? तो काज इंड 21 है, काज इंड 21 21 आपको ध्यान रखना है। 23 अगस्त 2021 को RBI द्वारा शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में की गई। NS विश्वनाथन इंपोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने किस क्षेत्र में दुनिया का सर्वाधिक उच्च मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल पावर का निर्माण किया? लद्दाख में किया है, लद्दाख, आपको ध्यान रखना है। 25 से 27 अप्रैल 2021 तक भारत और फ्रांस के बीच 3 दिवसीय नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? अरब सागर में किया गया, अरब सागर में किया गया। 4 से 12 अप्रैल 2021 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शातिर ओग्रो सेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो शातिर ओग्रो सेना बांग्लादेश में आयोजित किया गया, बांग्लादेश में किया गया। 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया। इसे किसने विकसित किया है आपको बताना है? तो CDEC, IISc बेंगलुरु और IIT रुड़की ने किया है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना तो सिंचाई कुओं के निर्माण से है, सिंचाई कुओं के निर्माण से, आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जारी किए गए पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में राजस्थान को कौन से 3 शहर शामिल हैं? जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है। जयपुर, कोटा, जोधपुर है। इस सूचकांक में देश के कुल 56 शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें राजस्थान के 3 शहरी क्षेत्र जयपुर, जोधपुर व कोटा भी शामिल थे। आपको ध्यान रखना है, रैंकिंग भी ध्यान रख सकते हो। 26 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर आनंद में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? सुरेंद्र अवाना को मिला है, सुरेंद्र अवाना को मिला है। 2 नवंबर 2021 को राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के परिणामों में विजयी घोषित विधायक कौन थे? तो उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रीति शक्तावत और प्रतापगढ़ जिले की दरियाबाद सीट पर कांग्रेस के नगराज मीणा विजयी रहे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की रूमा देवी कौन है? तो दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बाड़मेर की फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी को द महाराणा अवार्ड प्रदान किया गया है, इंपोर्टेंट है। उन्हें यह अवार्ड ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने व महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2021 के उत्तरार्ध में पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र में जैसलमेर में आयोजित संयुक्त युद्ध अभ्यास का क्या नाम था? दक्षिण शक्ति नाम था, दक्षिण शक्ति। जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय इलाके में दक्षिणी कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 26 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास में 3 सेनाओं पुलिस के करीब
30,000 जवान शामिल हुए थे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर बनेगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर बनेगा। रानी कमलापति स्टेशन पुराना नाम हबीबगंज के बाद रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान का 95% क्षेत्रफल के अनुसार जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए चुना गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन ही देश का दूसरा रेलवे स्टेशन बना था जहां का पूरा प्रबंधन महिला स्टाफ की जिम्मे में था, ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेजबानी राजस्थान को पहली बार मिली है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल आपको ध्यान रखना है। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की मेजबानी में संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण के पश्चिमी जोन के मुकाबले 1 से 5 दिसंबर 2021 को हुए। जयपुर में होने वाले मुकाबलों में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की टीमें शामिल रही। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रीको द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में विकसित किया जा रहा है। अलवर के भिवाड़ी स्थित करौली औद्योगिक क्षेत्र में सरकार राजस्थान का पहला ईवी औद्योगिक जोन बनने जा रही है। इसके लिए करौली में करीब 60 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। विश्व प्रसिद्ध मैगनीज ट्रेवल एंड लेजर द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी की गई वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के 2 शहर उदयपुर है, जयपुर है। कौन से हैं? उदयपुर है, जयपुर है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में किया गया है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, जो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए काफी प्रसिद्ध है। 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? डीबीटी को मंजूरी प्रदान की है। डीबीटी का मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है, मंजूरी प्रदान की है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव के अलावा बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे। 22 सितंबर 2021 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? राजस्थान प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 7738 मेगावाट हो गई है, जिससे राजस्थान का देश भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा, जिसकी स्थापित क्षमता 7469 मेगावाट है, जबकि गुजरात तीसरे स्थान पर रहा, जिसकी स्थापित क्षमता 5708 मेगावाट है। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरे स्थान मिला है? डूंगरपुर जिले को मिला है। डूंगरपुर जिले को मिला है। डूंगरपुर जिले को राजस्थान में प्रथम तथा देश भर में दूसरा स्थान मिला है, आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 2021 को जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया? जनजातीय भागीदारी योजना का किया गया। जनजातीय भागीदारी योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 जुलाई 2021 को प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस जो कब मनाते हैं? 9 अगस्त को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 क्या है? बेरोजगारी भत्ता से संबंधित योजनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने नई योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के आदेश 26 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिए हैं। योजना को 1 जनवरी 2022 को लागू किया जाएगा। 1 जनवरी से अब बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। नई योजना में पुरुष लाभार्थी को 4000 और महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 4500 भत्ता दिया जाएगा। उससे पहले यह 3000 और 3500 रुपये दिए जाते थे। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। इस खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया?
तो मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम 18वीं शताब्दी के भोपाल की गौड़ रानी रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन की वर्ष 2021 की रैंकिंग में देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार 5वीं बार घोषित किया गया है। इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट पानी पर तैरता स्थापित किए जाना प्रस्तावित है? तो ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? 15 नवंबर को की है। 15 नवंबर आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। 1 अक्टूबर 2021 को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषिट किया गया। चाचा चौधरी को किया गया, काफी इंपोर्टेंट है, चाचा चौधरी आपको ध्यान रखना है। 10 नवंबर 2021 को लॉन्च किए गए ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक वाहन से है, इलेक्ट्रिक वाहन से, आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप क्या है? मेरा राशन है, मेरा राशन है। इस ऐप से प्रवासी लोग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। इस ऐप से राशन कार्ड धारक खुद चेक कर सकेंगे कि उन्हें कितना राशन मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आरंभ में 4 राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। 31 जुलाई 2021 तक यह देश के सभी राज्यों में लागू हो गई है। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? अमेरिका बन गया है, अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश पद के पद पर कार्यरत भारतीय जस्टिस दलवीर भंडारी, ध्यान रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का 101वां स्थान रहा, 101वां स्थान आपको ध्यान रखना है, भारत का 101वां स्थान रहा है। 14 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें नंबर था, आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है, यह भी ध्यान रखना है। 21 अप्रैल 2021 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 131वीं रैंक रही है, ध्यान रखना है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे देश रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं। सारे सिलेक्टेड पर्सन है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। तो करंट अफेयर आपको दी बेस्ट करके चलना है। करंट अफेयर का आपको पता है आजकल ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो अच्छे से अपना दी बेस्ट आपको करंट अफेयर करके चलना है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर कर देना है। जो भी आपका फ्रेंड है, कोई ग्रुप है, सब में वीडियो शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। PDF आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों महाशिवरात्रि ऑफर का फ़ायदा उठाएं, केवल 79 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो डेनियल क्लासेस की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब आपको जितना हो सके टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट आपको देने हैं, अच्छे से अपनी दी बेस्ट आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद।